ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 14 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। शिव बाबा की याद में ही हर कार्य करना है। बस याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत है दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं, तुम्हारे जरूर है पिता। तो अब बाबा को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक पिता के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारे जो लौकिक पिता हैं वो सर्वव्यापी सब जगह हैं। तो ये बेहद के पिता बैठ समझाते हैं कि तुम सब बच्चे हो और तुम्हारे पिता हैं जिसको परम पिता कहते हैं। परम पिता परमात्मा को सर्वोच्च पर आत्मा भी कहते हैं। परम मतलब सुप्रीम, सर्वोच्च। आत्मा मतलब सोल, सोल मतलब आत्मा। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक पिता है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। उनको बेअंत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ईश्वर पिता को बेअंत कहते आए हैं और उनका कोई अंत पा नहीं सकते हैं और फिर कहते हैं सर्वव्यापी हैं। एक तरफ कहते हैं कि वो बेअंत हैं, उनका कहीं अंत नहीं मिलेगा, और फिर दूसरी तरफ कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी हैं। तो ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर ठिक्कर सब में ईश्वर है, उनको फिर बेअंत भी कहते हैं। बच्चे बाबा को भूल गए हैं, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक और पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है, तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती। जब दुनिया पतित होगी तो आत्मा पवित्र कैसे रहेगी। लेकिन बाबा आए हैं तो हमें पतित से पावन बना रहे हैं। बापू गांधी जी भी कहते थे पतित पावन सीताराम। ये मनुष्य के लिए कहते, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। ये है झूठ। तो झूठी माया झूठी काया है ही झूठ खंड। सचखंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत। जब नई दुनिया थी, नया भारत था, तो सब सचखंड था। अभी सब झूठखंड है। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता है। जिसको 5000 वर्ष हुए तो वह पुराना हो गया। तो त्रेता में 2 कलाएं कम हुई, इस समय तो कलयुग है। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत। तो वर्ल्ड नई भी होती है तो पुरानी भी होती है। जब दुनिया नई होगी तो दुनिया पुरानी होगी ही होगी। तो अब है पुरानी दुनिया। सब मनुष्य नास्तिक हैं, इसलिए दुखधाम कहा जाता है। फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक ही पिता बना सकते हैं। भारत जो पावन था पतित बन गया है। जब प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। जब शुद्धता थी, पवित्रता थी, तो फिर समृद्धि भी थी ही थी। भारत की आयु, औसतन आयु बड़ी थी। अभी तो बहुत छोटी हो गई औसतन आयु। भारत रोगी कब से बना है दुनिया नहीं जानती। ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी है, रोग के लिए परंपरा नहीं कहेंगे। तो भक्ति शुरू ही द्वापर से होती है। कलयुग का जब अंत होता है तब बाबा आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान के सागर
नॉलेजफुल, ये उस पिता की महिमा है। ये जो पूरा ज्ञान है ये उस पिता की ही तो महिमा है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाबा और बच्चे का प्रेम नहीं, पिता प्रेम का वो प्यार नहीं रह जाता जब हम कह देते हैं कि भगवान को सर्वव्यापी है। ये है अनाथों की दुनिया, सब आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए इसको रौरव नर्क भी कहा जाता है। भारत स्वर्ग था लेकिन अब नर्क है। ये किसी को भी पता नहीं पड़ता है कि हम नर्कवासी हैं तो जरूर नर्क से ट्रांसफर होंगे, परंतु ऐसे नहीं कि नर्कवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। हर नर्कवासी पुनर्जन्म लेकर के स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो पुनर्जन्म सब नर्क में ही लेते रहते हैं। नर्क को ही पतित दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है जिसको निराकारी दुनिया कहते हैं। आत्मा सितारा है जो कि अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का गायन भी है। 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़े हैं। 84 लाख जन्मों की जो कहानी बता देते हैं वो सब गपोड़े हैं। बाबा समझाते हैं जो भी आत्मा किरदार निभाने आती है आकर अंगों में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते, सबके लेकिन 84 जन्म भी तो नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवता होंगे उन्हों के ही 84 जन्म होंगे। बाबा कहते हैं आगे भी कहा था कि मैंने पहले भी बाबा ने कहा था कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तो सब अपना जन्म भूलते जा रहे हैं। मैं बतलाता हूँ, बाबा आकर के हमें सारी बातें बतलाते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा, ब्रह्मा के पिता कौन है? शिव। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं शिव बाबा के बच्चे। उन्हों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, परमपिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा नाम ही है शिव। भल कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई सोमनाथ कहते हैं, हूँ तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी हैं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। वो तो सतयुग के राजकुमार हैं, उनमें ये आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। सतयुगी देवताओं में भी यह ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला ना सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है, उस पिता को ही सब भूले हुए हैं। इस समय सब पतित सतो प्रधान तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं ये सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। जितना विषमता मनुष्य जाति में भी दिख रहा है ये सब उसी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी हैं, दुखी हैं, तमो प्रधान है, रोगी हैं, दुखी हैं। भारत कितना ऊंच था लेकिन अभी तो पूरा कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाबा समझाते हैं ये है घोर अंधियारा। अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। बाबा है ज्ञान सूर्य, वो आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात, सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा के बच्चे। तो ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग के रचयिता नहीं है, निराकार हेवनली गॉड फादर की महिमा है। परमपिता परमात्मा निराकार परमात्मा की ये सारी महिमा है। इसमें ब्रह्मा बाबा सिर्फ निमित्त हैं। वो बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार साथ में ले जाती है। जैसे बाबा ने समझाया है, लड़ाई के मैदान में मारते हैं तो संस्कारों अनुसार जन्म ले, फिर लड़ाई में ही चले जाएंगे। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान है, सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? सबसे बड़ा दुख कौन देता है? रावण, जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम उन सब को छोड़ो। गॉड इज वन, परमपिता परमात्मा भगवान ईश्वर एक है।
ये तो कहा जाता है ना, तुम सब दुल्हने हो और मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। बाबा एकदम आज स्पष्ट कह दिए कि तुम अभी लायक नहीं हो चलने के लिए, इसलिए लायक बनने के लिए हमें बाबा प्रोत्साहित करते हैं। माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बना दिया है। ये है रावण राज्य, तो सतयुग में है राम राज्य, तो राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम हो ब्राह्मण, परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा है। माता गुरु बगैर किसी को कल्याण नहीं होता, जिसके लिए गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। माता पिता को फिर बेअंत कह देते हैं। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। फिर बाबा पर दोष कैसे रखते हैं? बाबा तो आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित कौन बनाता है? रावण बनाता है। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद के इतिहास भूगोल बेहद के पिता ही सुनाएंगे, क्योंकि ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है, वही गीता के राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते हैं। ये है रुद्र शिव भगवानुवाच। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। अब तुम बच्चे आए हो माता पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने। ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। विश्वविद्यालय व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती नहीं। और ये क्या है? ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम बाबा से बेहद का वर्षा लेने, मनुष्य से देवता बनने आए हो। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, ये परमपिता परमात्मा की विश्वविद्यालय है। बाबा समझाते हैं ये भारत दैवी राजाओं का स्थान था। हीरे जवाहराओं के महल थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा? अभी तो भारत कंगाल है, फिर सिरताज बनना है। कहते हैं हे आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड भी हूँ और मुक्ति दाता भी हूँ। वर्ल्ड की इतिहास भूगोल कैसे रिपीट होती है, ये तो बच्चों को समझाया जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम्हारा है सतो प्रधान बेहद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बेहद बुद्धि से छोड़ते हो, इसलिए बाबा कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य। बाबा कहते हैं इस देह का भान छोड़ो। मुझे बाबा की को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं है। अंत तक याद करना है, सिर्फ बाबा की याद में रहना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अगर माया पर पूरी तरह से जीत पाना है तो सिर्फ शिव बाबा उस पर जीत दिला सकते हैं और कोई नहीं। अच्छा, अब बाबा शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाबा कहते हैं मैं इस तन का लोन लेकर इसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां वर्षा लेते हो शिव बाबा से, याद भी शिव बाबा को ही करना है। वो कहते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो, इसलिए जन्म दर जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके तो 84 नहीं होंगे ना। कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा नाम ही एक शिव है। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म भी विनाश होंगे। योग अग्नि बगैर कोई पावन बना नहीं सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा हम पवित्र बन भारत को पावन बनाए, फिर राज्य करेंगे। पहले खुद पवित्र बनेंगे, फिर पूरी दुनिया को पावन बनाएंगे और तब फिर उन पर राज्य करेंगे, पूरे विश्व पर राज्य करेंगे। तो शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते हैं। इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी
पड़ेगी। तुम्हारे पर बड़ी जिम्मेवारी है, बाबा को याद करते रहना है और ये रूहानी यात्रा है, इस बात को स्मृति में भी रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि निरंतर एक बाबा की याद से माया जीत जगत जीत बनना है, पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है, देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनकर रहना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सबसे किनारा कर लें, इससे बेहतर है, इससे बहुत अच्छा होगा कि हम विश्व का कल्याण करने वाले बने। सारे कल्प में ब्रह्मा बाबा और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसलिए कभी किसी की बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से या किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। ये आदत डाली तो कहीं भी टिक नहीं सकेंगे। आपसे छोड़ दो, ज्यादा कुछ बहस नहीं करना है और परिवार से दूर हो जाना है। ब्राह्मण लौकिक परिवार से अलौकिक परिवार से दूर हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं, जो कुछ दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि 4 कोने पूरे टाइट होने चाहिए, तभी हमारी सफलता निश्चित होगी। तो यही एक कोना अक्सर हमसे छूटता है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। कर्म भोग में जो ये हो गया वो हो गया के बजाय हम कर्म योग में कैसी स्थिति का अनुभव कर रहे थे, योग करते हुए, योग में की अवस्था में रहते हुए, बाबा की याद में रहते हुए जब कर्म कर रहे थे तो कैसी अनुभूति में थे, ये जरूर बतलाना है। और आगे है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मम्मा की मीठी बातें। आज मम्मा बतला रही हैं ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है। अभी तक हम लोग मम्मा की जीवनी की थोड़ी बहुत जो बातें जानते हैं, उसमें मम्मा के बारे में यही जानते हैं कि जब मम्मा बाबा जब मुरली सुनाने जाने वाले होते थे तो उसके पहले मम्मा आती थी और ओम के उच्चारण से, कोई बाहरी गीत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सभी बच्चों के सम्मुख बैठती थी और बहुत शांत अवस्था में ओम का उच्चारण करती थी और पूरा माहौल, पूरा सभी आत्माएं, वहाँ जितनी भी आत्माएं होती थी सब बिल्कुल बाबा के प्रेम में लीन हो जाती थी और तब बाबा मुरली सुनाते थे तो वो अंतः मन तक पहुंचता था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की जो मम्मा बातें बतला रही हैं उसमें मम्मा ने बतलाया है ओम का यथार्थ अर्थ। आइए जानते हैं। जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए कि ओम का अर्थ क्या है तो वो लोग कहेंगे ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओमकार, बड़े चौड़े आवाज में सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ में समझाते हैं। वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते हैं, बच्चे ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और मेरा असली धर्म है शांत स्वरूप। ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात ये हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख में बैठ,
मुख से बैठ ओम ओम का उच्चारण नहीं करो, बुद्धि में यह निश्चय रखकर चलना है, ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है, उसकी स्थिति को अपने भीतर अनुभव में रखना है। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते, परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं तब ही इस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है उसकी सारी ज्ञान भी हमें मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति मम्मा। ओम